अमेरिका के अंदर बाय बर्थ सिटीजनशिप, जी हाँ, जन्मसिद्ध नागरिकता जो समाप्त करने के फैसला है, इसका भारत के रियल एस्टेट बाजार पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जारी कर दिया है, अपना जो आदेश है ये जारी कर दिया है, जिसमें अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता बाय बर्थ सिटीजनशिप समाप्त कर दी गई है। इसका जो इफेक्ट है वो H1B वीज़ा जो होल्डर्स हैं, ग्रीन कार्ड आवेदक जो है, उन पे सीधा पड़ेगा। मतलब भारत के रियल एस्टेट बाजार को भी ये बदल सकता है। ये जो उनकी पॉलिसी है, खास तौर पे भारत के जो इंडियन जो ज़्यादा लोग हैं उनको प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अमेरिका में H1 वीज़ा पर सबसे अधिक संख्या जो है वो इंडियंस की है। तो चलिए आज मैं आपको इसको विस्तार से बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये भारत के रियल एस्टेट बाजार को सीधा इम्पैक्ट कर सकता है। ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रियल एस्टेट में अगर आपकी रुचि है तो आज मैं आपको इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और H1 वीज़ा के बारे में जो रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि बाय बर्थ सिटीजनशिप अब खत्म कर दी गई है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। H1B वीजा जो होल्डर्स हैं और ग्रीन कार्ड जो एप्लीकेंट्स हैं, उन पे क्या इसका असर पड़ने वाला है, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। सबसे पहले बच्चों की जो सिटीजनशिप है उसमें अब अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। मतलब अमेरिका के अंदर जो टेम्प्रोरी वीज़ा होल्डर्स हैं उनके बच्चों को अब बर्थ सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर किसी इंडियन कपल का बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो वह अब अमेरिकन सिटीजन नहीं कहलाएगा। मतलब इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा जो वहाँ बच्चे पैदा हुए हैं उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ या अनरिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसका जो समान अधिकार है वो उनको नहीं मिल पाएगा। और ये जो सिचुएशन है परिवारों को एक बहुत मुश्किल, मतलब दुविधा में डाल सकती है। लोगों के अंदर अब दुविधा बनी हुई है। अब लोग क्या कर सकते हैं, लोग यहाँ वापसी, जो इंडिया के अंदर वापसी है, इसके ऑप्शन को भी सोच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडियन फैमिलीज हैं जो कि अमेरिका वीज़ा और ग्रीन कार्ड के तहत वहाँ रह रहे हैं। बच्चों की नागरिकता और अन्य जटिलताएं जो हैं उससे बचने के लिए अब वो भारत लौटने पर सोच सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका से भारत लौटने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। इस माइग्रेशन का प्रभाव भारत के जो अर्बन एरियाज है उस पर सीधा पड़ सकता है। कैरियर और जो एजुकेशन रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उन पे भी असर पड़ सकता है। जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो सकते हैं कि उनके बच्चे अमेरिका में हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में वीज़ा की समस्याओं का सामना उनको अब हो सकता है, तो उनको आगे भेजा जाए या ना भेजा जाए। अब ये लोगों के अंदर चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो इसका असर, जैसे मैंने बताया कि क्या असर पड़ रहा है, तो इसका असर अब रियल एस्टेट बाजार पे क्या पड़ रहा है डिटेल में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले बड़े शहर जिनमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड अब बढ़ सकती है। अमेरिका से लौटने वाले प्रोफेशनल ज़्यादातर आईटी या टेक्नोलॉजी या बिजनेस रिलेटेड काफ़ी होते हैं, और ये प्रोफेशनल आमतौर पे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम, नोएडा जैसे आईटी हब वाले शहरों को प्रेफरेंस दे सकते हैं। और इसका संभावित रिजल्ट जो है वो ये है कि इन शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी आ सकती है। एनआरआई ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और हाई राइज अपार्टमेंट जैसे गेटेड कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा डिमांड अब बढ़ सकती है। लग्जरी और हाई एंड प्रॉपर्टीज़ की डिमांड भी काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस रहन सहन में वो रहे हैं वो वैसी रहन सहन, वैसी सुविधाएं यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। तो अमेरिका से लौटने वाले जो इंडियंस हैं वो आमतौर पे जो उनके रहने की जो जीवन शैली है वो कहीं हद तक सुविधाओं की आदी हो चुकी है, डिपेंड हो चुकी होती है। ऐसे लोग अब लग्जरी अपार्टमेंट, विला या प्रीमियम लोकेशन के अपार्टमेंट्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसका प्रभाव ये है कि मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जहां लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड ऑलरेडी है, वहां और तेजी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है।
डेवलपर अधिक प्रीमियम प्रोजेक्ट फ्यूचर में लॉन्च कर सकते हैं और निवेश के पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव आ सकता है। जो अमेरिका में रहने वाले इंडियन हैं वो पहले ही भारत में संपत्ति खरीदते आए हैं और अमेरिका की जो नई पॉलिसी है उसके कारण अब इंडिया के अंदर निवेश वो और बढ़ा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट ना केवल घर खरीदने में होगा बल्कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिडिल इनकम ग्रुप के मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? लौटने वाले जो अक्सर प्रोफेशनल हैं वो सिर्फ लग्जरी ही नहीं बल्कि मीडियम इनकम ग्रुप से भी हैं और उनके अंदर भी घर की डिमांड काफ़ी बढ़ सकती है। मतलब मिडिल इनकम ग्रुप के भी घर बढ़ सकते हैं, उनकी डिमांड बढ़ सकती है और ये फैमिलीज अक्सर अपने बजट और एम्प्लॉयमेंट के आधार पे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर भी फ्यूचर में घर खरीद सकते हैं। मतलब मिडिल सेगमेंट वो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर जा सकता है। रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए भी नए अवसर आ गए हैं, उनको ऑप्शन दिख रहे हैं। डेवलपर्स ऐसे घर बनाने के मौके बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे जो कि अमेरिका से लौटने वाले फैमिलीज की ज़रूरत को पूरा कर सके। डेवलपर्स का इंटरेस्ट भी अब उसके अंदर बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और इन घरों में मॉडर्न जो सुविधाएं हैं जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो इसके अंदर ऐड ऑन करना डेवलपर के लिए प्राथमिकता होगी। मतलब प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपर ध्यान रखेगा और कोशिश करेगा कि वो ऐसे अपार्टमेंट यहाँ पे लोगों को बना के दे। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी इसका असर है। नए बिजनेस सेटअप्स जो अब ऑफिस स्पेस के लिए भी यहाँ डिमांड बढ़ा सकते हैं। अमेरिका से लौटने वाले प्रोफेशनल अपने जो एक्सपीरियंस का उपयोग करके भारत में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की मांग भी बढ़ सकती है। कोवर्किंग स्पेस या स्मॉल बिजनेसेस हाउसेस जो हैं उनकी मांग काफ़ी बढ़ सकती है। जो स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर आईटी और स्टार्टअप जो इंडिया के अंदर उसको काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। लौटने वाले प्रोफेशनल भारत में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जिससे ना केवल रियल एस्टेट बल्कि देश की जो इकोनॉमी है उसको भी बेनिफिट मिल सकता है। अब यहाँ सरकार के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी है तो कुछ चैलेंजेस हैं। सरकार को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास वैसे काफ़ी हुआ भी है, उसे थोड़ा सा और कई जगहों पे करना पड़ सकता है। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हाउसिंग की डिमांड को देखते हुए सरकार को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं कहीं पर सुधार करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। टियर 2 और टियर 3 जो सिटीज़ हैं उसमें बेटर कनेक्टिविटी और बेटर पॉसिबिलिटी मतलब बेटर जो सर्विसेज हैं वो भी वहाँ प्रोवाइड कराने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। पॉलिसी के अंदर काफ़ी चेंजेस करने चाहिए। भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को और बेटर बनाने के लिए कुछ और पॉलिसीज में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और एनआरआईज के लिए इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस है उसको सरल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि एनआरआईज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके बाद वो परेशान हो रहे हैं। क्योंकि रेरा तो आ गया लेकिन रेरा आने के बावजूद भी बहुत लोगों को राहत नहीं मिल रही है। रेरा में भी 2-2, 3-3 साल 4-4 साल केसेस चल रहे हैं और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन की लड़ाई और फिर डेवलपर उन कई बार रेरा के नियमों की धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आते हैं। तो एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है जिससे कि एनआरआईज इंडिया में अच्छे से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर पाएँ, अपने प्रोफेशनल सेटअप को यहाँ से काम कर पाएँ और प्रॉपर्टी खरीदते हुए बेचिंता होकर प्रॉपर्टी खरीदें। अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी दोनों रेरा के अंदर हो और रेरा उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाए, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की जो बाय बर्थ सिटीजनशिप है, जो नियम है, उसकी जो पॉलिसी है उसके अंदर ये बदलाव रियल एस्टेट बाजार के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर लेकर आ सकते हैं। लौटने वाले प्रोफेशनल्स और उनकी फैमिलीज टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं। डेवलपर्स के लिए भी ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। उन्हें भी अच्छा काम करके या जो क्रेडिबल डेवलपर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी में डिमांड बढ़ेगी और उनको अच्छा काम करने की ज़रूरत है इस टाइम पर, जिससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और पॉलिसीज़ थोड़ी लिबरल बनाएगी तो इन एनआरआईज को जो इंडिया लौटना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार होगा और उनको भी बेटर फील होगा, अपने देश में रहने का एक गर्व भी महसूस होगा। तो हमें ये चेंजेस करने चाहिए, कुछ डेवलपर्स को, कुछ रियल एस्टेट मार्केट को, कुछ गवर्नमेंट को और कुछ एनआरआईज को भी कहीं कहीं इंडिया के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। कैसी लगी मेरी द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।